कितना उम्र हुआ आपका? 23 साल। 23 साल में चुनाव लड़ रही हैं। जी। क्या सुधारना चाहती हैं? नगर निगम को सुधारना चाहते हैं। प्रतिनिधि से पहले हम भी जनता हैं, हम भी नागरिक हैं। 21 और 22 का बजट रहा है। हाँ। 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख 11,000 रुपया। नगर निगम में कुछ भी सुविधा नहीं है। उससे अच्छा है मेरा बच्चा घर में रहे, काहे पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये 3 मूलभूत हैं। और छोटी छोटी जो है समस्याएं सबको अंदर तक घुस कर देख लिए हैं। हाँ। तब चुनाव में आए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और चल आए। कितना बजट आता है 5 साल में? 5 साल में रख लीजिए 1600 प्लस का 1600 करोड़ प्लस आ रहा है बजट। अभी हमारे साथ बिहार बेगूसराय की वो महिला प्रत्याशी है जो मेयर का चुनाव लड़ रही है और महज 23 साल की सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी है। मित्रों, बिहार में सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी है जिनका नाम अंजू देवी है और इस वक्त मैंने इनको वोट मांगते हुए जो है पकड़ लियो। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे बिहार में इनकी चर्चा जोर शोर से हो रही है क्योंकि ये पूरे बिहार की सबसे कम उम्र की यानी महज 23 साल की महिला मेयर प्रत्याशी हैं। आप ही सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी हैं। जी। कितना उम्र हुआ आपका? 23 साल। 23 साल में चुनाव लड़ रही हैं। जी। चुनाव क्यों लड़ रही, पहले ये बताइए। चुनाव लड़ने का मौका मिला और जैसी समस्याओं को देख रहे, उस समस्याओं को देखते हुए सुधारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सुधारना चाहती हैं? नगर निगम को सुधारना चाहते हैं। यहाँ की जनता की जितनी समस्याएं हैं उस सब को सुधारना चाहते हैं। जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ है उस सब पर काम करना चाहते हैं। सच में? जी। लग रहा है जीत जाएंगे या सिर्फ हवा हवाई चल रहा है? जीत जाएंगे, जीत मेरी पक्की है। हाँ। विश्वास दिला रहे हैं। हाँ। और विश्वास मिल रहा है। हाँ। जीत कर जब आएंगे फिर आपसे हम खुद रूबरू होकर दिखाएंगे। जनता के सामने जा रही हैं अंजू जी, तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी बात कैसे रख रही हैं, किस माध्यम से रख रही हैं? बात वही है जो समस्या हम देख रहे हैं वो समस्या वो रोज देख रहे हैं जनता। क्योंकि प्रतिनिधि से पहले हम भी जनता हैं, हम भी नागरिक हैं। तो वो भी स्थिति देख रहे हैं और एक बार मौका जो हम मांग रहे हैं वो मौका देने के लिए वो लोग भी तैयार। क्या समस्या देख रही है, क्या समस्या देख रहे हैं जिसको? लीजिए थोड़ा सा बारिश में क्या हालत है सड़क का। जगह जगह सफाई से बीमारी फैल रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, कूड़ा कचरा जमा हुआ है। और औरत जो है बोल रही है कि कुछ भी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा सरकारी लाभ जो है वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत घर तो ऐसा मिला है कि शौचालय नहीं है बहुत घरों में। सच बात है ये? जी। मतलब जो शौचालय नगर निगम का काम होता है बनवाना, वो अभी तक बना ही नहीं है? जी नहीं, बहुतों घर ऐसा मिला है जिसमें शौचालय नहीं है। 44 वार्ड में गए थे तो हम देखे कि वहाँ 15 घर पर एक शौचालय था जहाँ सार्वजनिक शौचालय माना जा रहा था। बच्चे, बूढ़े, लेडीज सभी लाइन में लगे रहते थे। तो छोटी छोटी सुविधाओं जनता के पास नहीं पहुंच रही है। सभी समस्याओं को देखते हुए तब हम सोच रहे हैं कि अब तो हमें बेहद कोशिश करके और जनता की समस्याओं को ठीक करने के लिए जीत कर तो आना है तो आना है। मतलब समस्याओं को देखकर खुद ही परेशान हो जा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, लोगों के बीच में जा रही तो लोग क्या क्या और समस्या बता रहे हैं? समस्या बड़ी तो समस्याएं दिख ही रही है कि जगह जगह अच्छे घर तो हैं लेकिन वहाँ सड़क नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ। इतना पानी में तैर रहे हैं। बच्चा मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? तो सड़क टूटा हुआ है और बच्चा कोई उठा लेता है, कोई सुविधा ही नहीं है नगर निगम में। इससे अच्छा तो पंचायत, नगर पंचायत सब है। नगर निगम में कुछ भी सुविधा नहीं है। उससे अच्छा है मेरा बच्चा घर में रहे, काहे पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? अच्छा, जीतने के बाद जो है क्या करेंगे? मान लीजिए कल आपको यहाँ के लोग विश्वास लेकर चुनाव जिता देते हैं तो पहला काम क्या करेंगी आप? मेरी प्राथमिकताएं हैं कि सबसे पहले विकास हो। विकास में अब ले लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये 3 मूलभूत हैं। और छोटी छोटी जो है समस्याएं, आधार, राशन, पेंशन, ये सब तो होगा ही, लेकिन मूलभूत है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। हाँ। अच्छा, कितने का बजट आता है लगभग आपके जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है ये 5 साल में है और इस बार जनता जो है आपको चुनेगी। हर बार क्या होता था, नेता को चुनकर नेता बना देता था, लेकिन इस बार नेता को जनता चुनेगी। कितने का बजट आता, कुछ आंकड़ा उकड़ा है आपके पास? जी। हम ऐसे ही चुनाव में नहीं घुसे, हम भी पूरी तरह से सारी बजट क्या क्या समस्या सबको अंदर तक घुस कर देख
लिए हैं। और तब चुनाव में आए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और चल आए, ऐसा नहीं है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जान के तब आरटीआई के माध्यम से हम निकलवाए थे। आरटीआई से? जी, क्या निकलवाई आप? डाटा निकलवाए थे, देख लीजिए। इसमें 2020 और 21 का बजट इतना है 5 अरब 93 करोड़। और यहाँ ले लीजिए 21 और 22 का बजट रहा है 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख 11,000 रुपया। बाप रे बाप, यानी 5 साल में टोटल लगभग 1650 करोड़ का बजट आता है। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी हासिल की। वही बताया कि पूरा तरह जानकारी लेने के बाद हम चुनाव में घुस रहे हैं। कितना बजट आता है 5 साल में? 5 साल में रख लीजिए 1600 करोड़ प्लस आ रहा है बजट। हम तो पहले 500 करोड़ का बजट लेके चल रहे थे कि 500 करोड़। हाँ, 500 करोड़ आता है। लेकिन जब निकलवाए तो हम खुद आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बजट होने के बाद भी बेगूसराय नगर निगम की स्थिति बेहतर नहीं है। सच बात है जी। सोचिए कि 1600 लगभग 1600 करोड़ का बजट आता है 5 साल में। और जब इन्होंने इस चीज का आंकड़ा निकलाया, आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल किया, तो सबकी बोलती बंद हो गई और इन्होंने ठाना कि अब चुनाव लड़ना है और ये पैसा जो है जनता के बीच में लाना है। जनता के बीच में लाना है। उनकी हर एक जितनी भी फंडे आती हैं सब उनके घर तक पहुंचाना है खुद। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में है। तो सरकारी और कहीं नौकरी नहीं करना, अब चुनाव ही लड़ना है। नौकरी करेंगे लेकिन अभी समाज सेवा का मौका मिला है, अगर स्थान दिए तो हम बढ़ चढ़ कर उनकी समस्याओं को दूर कर लेंगे। नौकरी तो करने के लिए रखा ही है, उम्र ही मेरा क्या है। आज 23 साल की हैं बस। और बिहार की सबसे कम उम्र की मेयर प्रत्याशी हैं। दादी ये बताइए, क्या वोट मांगने जा रही थी साथ में क्या? अच्छा, लग रहा है जीत जाएंगी? जीतेगा लग रहा है। कैसे पता चल रहा है जीत जाएंगी? तो जीतेगा, हम और का है बहुत को देखें क्या जीतेंगे। लगता है काम वाम करेंगी? काम वाम करेंगी? करेंगी नहीं तो। अच्छा, देखिए आपके साथ ये बूढ़ी माता भी हैं जो आपके साथ वोट मांग रही। बहुत सारे लोग समर्थक हैं। क्या लग रहा है, चुनाव जीत जाएंगी ये? जीत जाएगी, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, युवा बूढ़ बुजुर्ग कैसे लोगों का? युवा का तब युवा जो हैं वो तो मेरे साथ चल ही रहे हैं, कदम से कदम मिला के। हर समस्याओं को वो भी नोट कर रहे हैं और हम भी नोट कर रहे हैं। और माताएं बहनों का इतना सपोर्ट मिल रहा है जितना मुझे उम्मीद नहीं था। बहुत ज्यादा मिल रहा है सपोर्ट। और इस बार जीत कर हम ही आने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? हर बार कह रही मैं जीत के आऊंगी। कोई टक्कर में नहीं है क्या? हम टक्कर नहीं समझते हैं। टक्कर सभी आए हैं, हम भी आए। बस हम अपना माहौल देखते हुए हम जैसा उनसे मिल रहे हैं, जैसा हमको समर्थन मिल रहा है, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि इस बार मेरी जीत पक्की है और हम जरूर आएंगे और नगर निगम की स्थिति बेहतर बना कर रहेंगे। हम ये गर्व है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या विश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस है? विश्वास है। विश्वास है। ये बिहार की वो बिटिया है जो महज 23 साल की उम्र में मेयर का चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जनता के बीच में जा रही है और इनका कहना है कि जनता का सहयोग और सपोर्ट भी मिल रहा है। इन्होंने बताया कि मैंने आरटीआई के माध्यम से जब जानकारी हासिल किया तो नगर निगम के चुनाव के बाद जो 5 साल का बजट है वो लगभग 1650 करोड़ का बजट है। और ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है मित्रों। और ये महिला है और इन्होंने ये जानकारी हासिल की है, तो सच में इनके अंदर काबिलियत है और इनके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत और इच्छा शक्ति है। मैं ये बात भी दावे के साथ और डंके की चोट से कह रहा हूं कि अगर अंजू देवी जी जैसे लोग अगर मेयर, विधायक, निगम पार्षद और इसके बाद मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले समय में बिहार का भविष्य जरूर बदलेगा। क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं और बड़े बड़े नेताओं की पोल भी ये खोल सकती है। सोचिए, जो एक साधारण सी दिखने वाली 23 साल की महिला महज जो है कुछ पहले चुनाव मैदान में आती है और जो है आरटीआई के माध्यम से ये आंकड़ा निकाल लेती है कि 5 साल में लगभग 1650 करोड़ का बजट आता है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगी। आप कौन है इनके? जी, हम इनके पति हैं। अच्छा, तो आप इनको लड़ा रहे हैं चुनाव या अपने मन से लड़ रही हैं? ना, लड़ रही हैं ये अपने मन से। हम तो मना कर रहे थे कि महिला हैं आप, लेकिन इन्होंने एकदम। महिला है तो उनका अधिकार नहीं है भाई? जी बिल्कुल है। मना कर रहे थे आप? ना, मना हम तैयार है। मना कर रहे हैं तो उनका अधिकार नहीं है समाज में जीने का क्या? आप कौन होते हैं? उनको बाहर
भारत के संविधान ने बोलने की, खाने की, रहने की, चलने की, सोने की, उठने की, बैठने की, इसके बाद जो अपने आप से चुनाव लड़ने की आजादी दी, आपका कोई हक नहीं उनके ऊपर। जी जी जरूर। और जो है आपका सहयोग, आपका कर्तव्य बनता है कि आपकी धर्म पत्नी है तो आप इनको आगे बढ़ाएं और इनको चुनाव लड़ाकर समाज के बीच में ना ना एकदम लड़ना चाहिए, जरूरी भी है। आप बता रहे हैं बजट की, आप बात कर रहे थे बजट, आप देख लीजिए उस बजट में इतना मतलब धांधली है। हम बजट पर एक लाइन कहना चाहेंगे आपसे कि साल का जो है 72 लाख रुपया निकाला गया है। किस लिए? कुत्तों को, ये जो कुत्ते मर जाते हैं, लवारिस कुत्तों को ठिकाना लगाने के नाम पर इस साल का 72 लाख निकाला गया। और कुत्तों को कहाँ ठिकाना लगाया गया? तो कहीं पटरी के नीचे और कहीं गड्ढा में, कहीं सड़क के बगल में। ये बात सत्य बोल रहे हैं? जी जी, जैसा कि मेरे हस्बैंड बताए कि 1650 करोड़ का बजट रहा है और हम भी बताए उसमें 72 लाख रुपया निकाला गया है। जो कुत्ते सड़क पर मर जाते हैं, गली मोहल्ले में मर जाते हैं, उनको ठिकाना लगाने के लिए हम भी जानकारी निकाले हैं। साल का 72 लाख रुपया निकाला गया। हमको तो नहीं लगता कि कुत्ता भी ठिकाना सही से लगा है। जहाँ तहाँ कुत्ता तो आंखों देखी मरते देख रहे हैं, वहीं पड़ा रहता है और पटरी पर कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं गड्ढा में फेंक दिया जाता है, कूड़ा कचरा की तरह जोड़ करके जमा करके रख दिया जाता है। ये बात सत्य है कि जो है साल का 72 लाख रुपए कुत्ते को ठिकाने लगाने के लिए लगाया, वो लावारिस कुत्ते को। जी जी। और कुत्ता कहाँ फेंका जाता है? सड़क और पटरी पर। गड्ढों में, सड़क के किनारे। सोचिए सर, जिस बजट में से साल में 72 लाख रुपए निकाल लिया जाता है कुत्तों को ठिकाने लगाने पर, और कुत्ता को कहां फेंका जाता है? गली मोहल्ला और सड़क और चौराहा और इसके बाद रेलवे गुमटी पर। यह बात सत्य है कि कुत्ते जो है कहीं ठिकाने नहीं लगाए जाते, बल्कि कुत्तों को फेंका जाता है मरने के बाद। क्या लग रहा है, चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, हमको पूरा विश्वास है कि ये अंजू देवी हमारे अथी से खड़ी हुई है। पति सच में कह रहे थे कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ना है आपको, ये कह रहे थे क्या? देखिए, ये तैयारी जो मेरे हस्बैंड हैं तो तैयारी तो कर रहे थे कि मेयर का चुनाव, ये भी स्थिति से गुजर रहे थे। सामाजिक सेवा इनका सद्भाव बना रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये तैयारी कर रहे थे। महिला सीट होने के बाद बोले कि राजनीति जो है महिलाओं के लिए है, लेकिन आप नहीं जाइएगा, आप पढ़ाई मना कर रहे थे। जी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, राजनीति में जाए तो ठीक और आप जाइए तो गलत। ये बोले क्या, जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं तो अभी पढ़ाई लिखाई कीजिए। हम तैयारी कर रहे थे, सीट महिला हो गया है तो आप पढ़ाइए लिखाई कीजिए, राजनीति में क्यों घुसिएगा। हम लड़ना पड़ा आने के लिए क्या? नहीं, फिर मनाना पड़ा थोड़ा। मान गए? जी मान गए। जानते हैं सर, अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगी तो कोई महिला अपने पुरुष से जो है, अपने पति से जो है दोबारा नहीं लड़ेगी। हम चुनाव हमको लड़ने दीजिए। अगर शायद से ये हार जाएंगी तो कोई जो है खड़ा नहीं होगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये अपने पति से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से ऊपर उठकर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि इनको जो है सही कार्यों में सपोर्ट करें। अगर ये अच्छा कर रही हैं और आपको लगता है कि अच्छा कर सकती हैं, आपको लगता है कि ये समाज के लिए लड़ सकते हैं, तो आप इनका सहयोग कीजिए। महज ये 23 साल की है और समाज, इसके बाद पति, परिवार और इसके बाद खानदान, घर द्वार, मकान से ऊपर उठकर ये चुनाव लड़ रही हैं। बाकी मुझे नहीं पता ये चुनाव जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, बस इतना पता है कि महिला है और अच्छा करने का प्रयास कर रही है। और ऐसे शिक्षित लोगों की समाज में, राजनीति में अब जरूरत है, तो हम लोगों का दायित्व तो बन जाता है कि सहयोग इनका करें। बाकी मैं बेगूसराय में था, आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। अंजू जी, आप हमसे जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत जाइए वोट मांगिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।